क्वेश्चन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। पांच पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। Pakistan now saying it shot down 5 Indian airplanes and बात कहां से शुरू हुई थी? मिट्टी में मिला देंगे, पीओके वापस लेंगे, इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे, रावलपिंडी में क्रिकेट खेलेंगे, लाहौर। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के सबसे सीनियर लीडर्स में से एक। पॉडकास्ट में सुब्रमण्यम स्वामी से सवाल किया गया, जो पाकिस्तान के साथ अभी संघर्ष चला है उसको लेकर के कुछ सवाल कर रहे हैं कि क्या क्या क्षति पहुंची है भारत। तत्काल सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा हमारे पांच जहाज पाकिस्तान ने मार के गिरा दिए। युद्ध के बाद राफेल बनाने वाली कंपनी के शेयर धड़ाम। या भारत को लग रहा था कि हमारी जो एक एरियल सुप्रीमेसी है, लेकिन उस डोमिनेंस को तोड़ गिराया इस बार पाकिस्तान। दुनिया भर में भारत का नाक कटवाना। राफेल मार गिराए उन्होंने। इस पे सब बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 5 विमान गिरा दिए। सच्चाई क्या है? अब ये सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि ये किसी विपक्ष के नेता राहुल गांधी या किसी अखिलेश यादव का बयान नहीं है, बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है, जो बीजेपी के नेता हैं। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਐਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਵਾ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆ। गिरा हुआ नीच और ये मतलब पीठ दिखाकर भागने वाला प्रधानमंत्री होगा ये। क्या सरकार इस पर सच्चाई क्या है साफ करेगी? एक गंभीर मामला है, देश की सुरक्षा और जनता की जानकारी का सवाल है। ये तो सामने आए, बताएं सुब्रमण्यम स्वामी का पाकिस्तान से क्या रिश्ता है? सुब्रमण्यम स्वामी क्या पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं? ये साफ होना चाहिए ना। अगर वही बात हमने तो खत्म हो गया। खत्म। और बड़ा हम चैनल में देखे हैं कि कराची कब्जा हो गया, फलाना कब्जा हो गया। एक बार अंधभक्ति का चश्मा हटाना और उसे साइड में रखना, तो आपको पता लगेगा कि हम युद्ध हार चुके हैं। हमने पूछा कितने गिराए, तो हम पाकिस्तानी हो गए। और आपके ही घर के बुजुर्ग ने कहा कि 10 गिराए, तो उसको ही बताना पड़ेगा ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रवक्ता, ट्रोल्स और आईटी सेल, ये क्या सुब्रमण्यम स्वामी को टारगेट करेंगे? क्या बताएंगे देशद्रोही, पाकिस्तानी, चाइनीज एजेंट? कुछ पत्रकार पाकिस्तान के सामने हमारी नाक कट गई और वो नुकसान करा लिया, हमारे इतने जहाज गिरे हैं, लेकिन ये छुपाया क्यों जा रहा है? और आपको तुरंत आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। और गिराए गए। आज हिंदुस्तानियों के आंखों में आंसू है। ऐसी बेइज्जती हमने पूरी जिंदगी में आपने नहीं देखी है। सामने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक भारतीय मीडिया, भारतीय अवाम और भारत की अपोजिशन पार्टीज ही ये बात कबूल कर रही थी कि पाकिस्तान ने भारत के 5 राफेल तैयारे गिराए हैं, लेकिन अब खुद बीजेपी पार्टी के, जो खुद मोदी की पार्टी है, उसके रहनुमा स्वामी ने ये बात कबूल कर ली है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 राफेल तैयारे गिराए हैं। और इसके बाद भारतीय मीडिया में भी तूफान आ गया है। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। मैं तो समझता हूँ कि जब आपके 26 हिंदुओं की हत्या की थी उनकी पत्नी के सामने और 4 लोगों ने की थी, उनको पकड़ने के लिए सारा पाकिस्तान को जला दें पर्याप्त नहीं है। बमबारी करके आए, बहुत अच्छा, इससे संतुष्ट हो गए। जो ज्ञानी लोग हैं उनको पता है कि वो कुछ नहीं है। ओके, साथ रख रही है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जब 2019 में बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, उस वक्त बीजेपी को राजनीतिक रूप से फ़ायदा हुआ था? उस बात का एक सेंटीमेंट देश में गया था कि भाई नहीं, सरकार जो है वो छोड़ेगी नहीं। लेकिन इस बार जब अमेरिका ने सीज फायर किया तो उसका नुकसान हुआ पॉलिटिकली? नहीं, अभी तो सबको बात पता नहीं है। युद्ध विराम किया है तो ये इसमें लोग ज़्यादा दुखी हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। ओके, उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे। ओके, हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज़ दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज़ थी। और जो फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे। और हमारे उनके जो हवाई जहाज़ है उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब राफेल ने अच्छा काम नहीं किया? राफेल में तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। वो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते, क्योंकि होने नहीं देगा वो। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के सबसे सीनियर लीडर्स में से एक। आज की तारीख में तो आडवाणी जी को छोड़ दिया जाए तो सुब्रमण्यम स्वामी से सीनियर कोई नहीं है भाजपा में। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ऐसा दावा किया है जिस दावे के बाद
ट्रोल्स, भक्त, पात्रा, अमित मालवीय और ऐसे तमाम नाम सब के सब मुंह बंद करके अपना अपना कोना ढूंढ रहे हैं, सारे के सारे गायब हो गए। यही ट्रोल्स राहुल गांधी या कांग्रेस या विपक्ष के किसी अन्य नेता के सामान्य सवाल पर टूट पड़ते हैं और बताते हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं। कांग्रेस पाकिस्तान से मिली हुई है, पाकिस्तान की पार्टी है, पाकिस्तान के इशारों पर काम करती है, देशद्रोही है। सुबह रेवंत रेड्डी ने सवाल कर लिया था कि भारत के कितने राफेल गिराए सरकार बताए, तो तत्काल पात्रा का अवतरण होता है कि पाकिस्तान का बब्बर, देश का गब्बर। सब गायब हैं। अब सवाल सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा बोला क्या कि ये गायब हो गए। सुब्रमण्यम स्वामी एक पॉडकास्ट में थे। उस पॉडकास्ट में सुब्रमण्यम स्वामी से सवाल किया गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जो पाकिस्तान के साथ अभी संघर्ष चला है उसको लेकर के कुछ सवाल कर रहे हैं कि क्या क्या क्षति पहुंची है भारत। तत्काल सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा 5 मारे हमारे 5 जहाज पाकिस्तान ने मार के गिरा दिए। मैं अभी भी कह रहा हूं इन ट्रोल से, संबित पात्रा से, अमित मालवीय से सामने आए, ये तो सामने आए, बताएं सुब्रमण्यम स्वामी का पाकिस्तान से क्या रिश्ता है। सुब्रमण्यम स्वामी क्या पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं? ये साफ होना चाहिए ना। अगर वही बात हमने पूछा कितने गिराए तो हम पाकिस्तानी हो गए, और आपके ही घर के बुजुर्ग ने कहा कि 10 गिराए, तो उसको ही बताना पड़ेगा ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रवक्ता, ट्रोल्स और आईटी सेल ये क्या सुब्रमण्यम स्वामी को टारगेट करेंगे? क्या बताएंगे देशद्रोही, पाकिस्तानी, चाइनीज एजेंट, कुछ भी, बाकी तमाम इनके पास उपाधियां हैं, सर्टिफिकेट कई कैटेगरी का रखते हैं, बांटने आएंगे। क्यों मुंह छिपाए घूम रहे हैं? क्या देशद्रोही हैं सुब्रमण्यम स्वामी? ये सवाल ट्रोल से और आईटी सेल से, मोदी के सेनापतियों से है। भाऊ को लाइए चर्चा में, जरा इस विषय को समझा जाए। स्वागत है भाऊ। सब दूसरे का है तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन उसको सुन करके उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपके सामने ला रहे हैं। पत्रकार ने सवाल किया, लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। स्वामी, 5 जहाज पाकिस्तान ने अपने जहाज को भेज कर गिराया। पत्रकार, उसमें कोई चीन का भी रोल था सर? स्वामी, प्लेन्स तो चीन के ही थे, चीन के लोगों का रोल नहीं था, लेकिन जो जहाज उन्होंने पाकिस्तान को दिया था वो बढ़िया जहाज थे और फ्रांस के उतना बढ़िया नहीं थे। हमारे 5 जहाज उन्होंने गिराए थे। ये इसलिए डरता है, तो वो विषय अलग। लेकिन ये 5 राफेल, क्या सुब्रमण्यम स्वामी पाकिस्तान से मिल गए हैं? भाऊ देखिए, यदि भाजपा की भाषा में कहूं तो वो पाकिस्तानी एजेंट है, और यदि मैं सुब्रमण्यम स्वामी को एक भारतीय नागरिक कहूं तो भारत के विषय में चिंता करने वाला एक भारतीय है। सवाल यह है आशीष कि ये जो भांड सेना पाल के रखी है, मतलब बताओ, अब कोई सांसद है, कोई डॉक्टर है, कोई आईटी स्पेशलिस्ट है, इनके लिए ये देश में लोकतंत्र नहीं, इनके लिए एक सामंत इन्होंने 2014 में बिठा के रखा है प्रधानमंत्री के रूप में। तो ये जरूरत से ज्यादा, अब सवाल, राफेल कंपनी ने खुद डॉक्टर ने कहा कि हम इसकी वो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब कुछ तो हुआ। अमेरिकन अखबार हम सोचते कि चलो वो लॉबिंग कर रहे हैं अपने लिए, नहीं उनके सुनना। मैं तो शुद्ध भारत के सेना को सुनना चाहता हूं, भारत सरकार को सुनना चाहता हूं, कि मैं बार बार कहता हूं जब युद्ध होता है तो नुकसान दोनों तरफ से होता है, लेकिन ये छुपाया क्यों जा रहा है? और दावे जब सरकार की जानकारी, सरकार की मंशा या सरकार के क्रिएट किए गए एजेंडे से उलट होते हैं तो उन व्यक्तियों को, उन विपक्ष के नेताओं को, उन एनालिसिस्ट को, उन विशेषज्ञों को देशद्रोही बताया जाने लगता है, एजेंडाधारी बताया जाने लगता है, पड़ोसी देश या दुश्मन देश के ये काम करने वाला बताया जाने लगता है। लेकिन अब उनका क्या किया जाए जो खुद बीजेपी में है और बीजेपी के हर एजेंडे की हवा को फुस कर रहे हैं। वो सवाल वो उठा रहे हैं जो विपक्ष उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि कहीं देशद्रोही का ठप्पा न लग जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ऐसी हिम्मत करते हैं, बार बार करते हैं, हर बार करते हैं और सीधे प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं। अब उनका एक और सवाल इन दोनों सोशल मीडिया पर लगातार सामने, एक पॉडकास्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत के 5 विमान पाकिस्तान ने गिराए इस बात का दावा कर दिया, और यह दावा तो विपक्ष का कोई नेता करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 विमान गिरा दिए, और यह दावा तब हो रहा है जब सिंदूर ऑपरेशन को लेकर लगातार बीजेपी रैलियां कर रही है, कटआउट लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे रगों में लहू नहीं सिंदूर है। तब बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 5 विमान गिरा दिए। सच्चाई क्या है? अब ये सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि ये किसी विपक्ष के नेता राहुल गांधी या किसी अखिलेश यादव का बयान नहीं है, बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है जो बीजेपी के नेता हैं। क्या सरकार इस पर सच्चाई क्या है साफ करेगी?
ये गंभीर मामला है, देश की सुरक्षा और जनता की जानकारी का सवाल है। सरकार को तुरंत आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए और कहना चाहिए कि सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोल रहे हैं। कोई नहीं कह रहा ऐसा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में 5 फाइटर एयरक्राफ्ट खो दिए। ना बीजेपी ने इस पर सफाई दी, कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बोल रहा है, कोई बीजेपी का जानकार नहीं बोल रहा है, कोई आरएसएस का विचारक नहीं बोल रहा है इस पर। ना किसी ने इसे झूठा कहा, ना कोई उन्हें देशद्रोही कह रहा है, ना कोई एफआईआर करा रहा है। अगर ये विपक्ष का नेता कह दिया होता तो क्या होता? देशद्रोही होता, चैनल्स पे डिबेट होती, एफआईआर पे एफआईआर होती। सुब्रमण्यम स्वामी से डर है या सुब्रमण्यम स्वामी को इग्नोर कर रही है बीजेपी? बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के द्वारा भारत के 5 एयरक्राफ्ट गिराए गए। उन्होंने फ्रांस के राफेल की बुराई और चीन के JF-17 की तारीफ कर दी। उन्होंने यह भी कहा कि राफेल में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, मोदी की सरकार में इसकी जांच करना असंभव है। अब यह पूरा बखेड़ा तो बीजेपी के भीतर से ही उठकर खड़ा हो रहा है। अब इस पर पवन खेड़ा ने एक ट्वीट कर दिया, एक लाइन लिख दी। उन्होंने लिखा कि अरे अब तो भाजपा के नेता खुद सवाल उठा रहे हैं। यानी सवाल अगर विपक्ष उठाए तो देशद्रोही, टीवी पर डिबेट, एफआईआर और न जाने कितने तरह के एजेंडे, पुराने वीडियो खोज खोज कर निकलता है आईटी सेल। लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी का क्या कर रही है बीजेपी? उनके सवालों पर जवाब क्यों नहीं आ रहा? सवाल अगर झूठे हैं तो झूठा क्यों नहीं कहा जा रहा? सच्चाई है उनके सवालों में तो उसे माना क्यों नहीं जा रहा? और सुब्रमण्यम स्वामी है कि क्या किसी से डरते नहीं है? किसी तरह की कोई रोक टोक उन पर नहीं है? यानी कि कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ तो दम होगा, तभी तो बोल रहे हैं। और अगर वो सच्चाई के साथ, दम के साथ बोल रहे हैं तो सरकार को आकर सीधे सीधे स्पष्टीकरण देना चाहिए और सुब्रमण्यम स्वामी के हर सवाल का जवाब उसी तरह से देना चाहिए जैसा कि वो सवाल कर रहे हैं। बहरहाल सरकार क्या करती है, बीजेपी क्या करती है, तो हाथ गिरे हैं कितने? रेवंत रेड्डी और रमेश जी सभी पूछ रहे हैं बताओ कितने जहाज गिर गए हिंदुस्तान। ये डे वन से पूछ रहे हैं बताओ कितने जहाज गिर गए हिंदुस्तान। ये कोई सवाल है? आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये आ रही है कि ये जो आपकी स्क्रीन पर जनाब आ रहे हैं, इनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। ये मोदी के बड़े करीबी थे, हुकूमत में इनका बड़ा असर रसूख होता है। अब सिनेरियो ये बना है कि सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी की तरफ से सेनेटर मुंतखब होते रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि इस लेवल का इनका ताल्लुक है। लेकिन कुछ इनसे पूछा गया कि आप ये बताइए, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के कई होते रह चुके हैं, ये कितने तैयारे हमारे गिराए गए? तो उसने क्लियरली कहा, उसने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान का तो फिगर ज़्यादा है, उसने कहा 5 तैयारे हमारे गिराए गए। जो पूछा गया कि आप बताएं कि ये जो पाकिस्तान, इसका मतलब आउटक्लास कर दिया है राफेल को, यानी उसे कहा जी चाइनीज तैयारों ने जो फ्रांस से आए राफेल है उनको आउटक्लास कर दिया। अब आप 1 मिनट के लिए इस सारी सूरत हाल को समझें कि असल कहानी सवाल। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरा भारत जिसको तलाश कर रहा है, ये मीडिया, सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया में ये खबरें चल रही हैं, सारा मामला है, तो शिवांगी है कहाँ पर? तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको